अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपने माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव इस चैप्टर के तीनों वीडियोस अच्छी तरह से देखे होंगे, समझे होंगे और याद रखे होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का दौर, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में सीखेंगे। ऑक्सीजन का दौर ये उसी तरह से है जिस तरह हमने कार्बन का दौर सीखा था। ये तकरीबन सेम वैसा ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है। बच्चों, यहाँ इस शक्ल में नबातात सूरज की मदद से शमसी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को एनिमल्स रेस्पिरेशन तनफ्फुस के अमल में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि इंसान भी तनफ्फुस में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है बच्चों, इंसान ऑक्सीजन गैस जज्ब करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, छोड़ते हैं, और दोबारा नबातात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को खारिज करते हैं। इस तरह ये साइकिल, ये दौर माहौल में चलता रहता है। ये आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अभी हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ज़मीन के फिज़ाई कुर्रे, आबी कुर्रे और हिजरी कुर्रे में ऑक्सीजन तकरीबन 21% 21% मौजूद है। फिज़ाई कुर्रा मतलब हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है। आबी कुर्रा मतलब पानी में ऑक्सीजन हल पजरी शक्ल में होती है। और हिजरी कुर्रा मतलब ज़मीन, मिट्टी में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है। इस तरह ये तीनों कुर्रों में पाई जाती है। हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का शामिल होना और उसका दोबारा इस्तेमाल होना ऑक्सीजन का दौर कहलाता है। जैसे ही ऑक्सीजन हवा में शामिल होती है, हैवानात से नबातात और नबातात से दोबारा हवा में, इस तरह से दौर होता रहता है। इस दौर में भी गैर हयाती और हयाती, इस तरह दोनों अज्जा शामिल है। यानी तमाम जानदार, नबातात, हैवानात, खुर्दबीनी जानदार वगैरह हयाती अज्जा हैं, और तमाम गैर जानदार, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह गैर हयाती अज्जा है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन मुसलसल तैयार होती रहती है और इसका इस्तेमाल भी मुसलसल होता रहता है। ऑक्सीजन बेहद फ़ाल गैस है। ये कई अनासिर और मुरक्कबात के साथ तामुल करती है। ये बहुत जल्दी से किसी भी उनसर या मुरक्कब के साथ अमल करती है। जैसे हवा में कार्बन है तो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है, और इसी तरह पानी H2O बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वगैरह बनता है, और इस तरह से बहुत सारे अनासिर और मुरक्कबात के साथ अमल करता है। गैर कार्बनी मुरक्कबात में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हयाती कुर्रे में ऑक्सीजन का दौर पेचीदा होता है। शुआई तरकीब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन माहौल में खारिज होती है। तनफ्फुस के अमल में, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हासिल की जाती है। एहतराक, कंबशन यानी कोई चीज़ जलती है जैसे लकड़ी, कागज़ वगैरह, तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तज्जिया, डिकम्पोजिशन यानी जो मुर्दा जिस्म पर खुर्दबीनी जानदार अमल करते हैं, वो अमल भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। फरसूदगी यानी जंग लगना, कोरोजन, रस्टिंग,
आपको मालूम है लोहे को जंग लगता है तो इसमें लोहा आयरन लोहे के ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड में तब्दील होता है, फरसुदगी का अमल कहलाता है। यानी ये तमाम अमाल के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इस तरह ऑक्सीजन का दौर, ऑक्सीजन साइकिल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब है नाइट्रोजन का दौर, नाइट्रोजन साइकिल। बच्चों, जैसे ऑक्सीजन का दौर था वैसे ही नाइट्रोजन का दौर है। सबसे पहले नाइट्रोजन का तायुन किसे कहते हैं? बच्चों, नाइट्रोजन के दौर का पहला मरहला नाइट्रोजन का तायुन होता है। इस मरहले में फिजाई, सनती और हयाती नाइट्रोजन के तायुन की वजह से नाइट्रोजन की तब्दीली नाइट्रेट और नाइट्राइट में होती है। बच्चों, कौन से खुर्दबीनी जानदार नाइट्रोजन का तायुन करने में मददगार साबित होते हैं? फलीदार दरख्तों की जड़ की गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का तायुन करने में मददगार साबित होते हैं। बच्चों, आपको मालूम है हवा में नाइट्रोजन गैस का तनासुब सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 78%। हमारे माहौल में सबसे ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और ये कुदरती दौर को मुसलसल कायम रखने के लिए ज़रूरी है। कुदरत में हयाती और गैर हयाती अमल के दौरान नाइट्रोजन गैस मुख्तलिफ मुरक्कबात में तब्दील होकर दोबारा नाइट्रोजन में तब्दील होने के अमल को नाइट्रोजन का दौर कहा जाता है। बच्चों, माहौल में नाइट्रोजन का गर्दिश करना और इसका दौर साइकिल चलना अलग अलग मुरक्कबात की शक्ल में हयाती और गैर हयाती अमल के दरमियान जैसे ऑक्सीजन के दौर में हो रहा था, सेम वैसा ही नाइट्रोजन के दौर में होता है। तमाम जानदार नाइट्रोजन के दौर में हिस्सा लेते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन एक अहम जुज़ के तौर पर पाई जाती है। दीगर कई अनासिर की बनिस्बत नाइट्रोजन गैर आमिल है और आसानी से दूसरे अनासिर के साथ तामुल नहीं करती। बच्चों, जैसे कुछ नबातात होते हैं जिनमें प्रोटीन मौजूद होता है, तो ये प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिलता है? नाइट्रोजन से। अब ज़मीन में अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट वगैरह और इसके अलावा खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और फिज़ा में मौजूद नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं। नबातात उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे प्रोटीन बनता है और उन नबातात को हैवानात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोटीन हैवानात में मुंतकिल होता है। फिर इन हैवानात की डेथ होती है, ये मर जाते हैं, इनका तज्ज़िया होता है और ये नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है। फिर नबातात इस नाइट्रोजन को जज्ब करते हैं और ये अमल मुसलसल जारी रहता है और माहौल में भी नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा शामिल होता है और वो दोबारा बारिश की शक्ल में ज़मीन पर आता है और यही नाइट्रोजन का दौर नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। बच्चों, कुछ जानदार माहौल से आज़ाद नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हैवानात ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, नबातात कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? ज़मीन से। ज़मीन में मौजूद जड़ों की मदद से नाइट्रोजन को जज्ब करते हैं। इस तरह ये दौर चलता रहता है। नाइट्रोजन के दौर के अहम आमाल। बच्चों, नाइट्रोजन के
4 अहम अमल है। नाइट्रोजन का तयन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन का तयन नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का फिजाई, सनती और हयाती अमाल के जरिए नाइट्रेट और नाइट्राइट में तब्दील होना। अमोनिफिकेशन में जानदारों के बाकियात फाजिल मादों का तज्जिया होकर अमोनिया का खारिज होना। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया का नाइट्राइट और इसके बाद नाइट्रेट में तब्दील होना। डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजनी मुरक्कबात का नाइट्रोजन में तब्दील होना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।